हेलो बच्चों, 11th फाउंडेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। 11th फाउंडेशन के अंतर्गत जो हमारे बेसिक टॉपिक्स हैं, या हम यूं कहते हैं जो कि फिजिक्स के हर चैप्टर, हर टॉपिक में आपके काम आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है। आपके नीट में, आईआईटीज में एक आध प्रश्न हर साल, हर बार पूछा भी जाता है इस तरह का, दूरी तथा विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। प्रैक्टिकली इस चीज को हम समझेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। जिस प्रकार से न्यूमेरिकल्स आपसे पूछा जाएगा आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसको आपको किस तरह से सॉल्व करना है, इन सभी बातों पर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक में से उठाते हैं दूरी, जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस। देखिए बेटा, दूरी का बिल्कुल सिंपल जो टॉपिक है वो क्या है, ध्यान से देखिए। चले गए पथ की कुल लंबाई। दूरी का मतलब क्या है, चले गए पथ की कुल लंबाई। आपको ये चीज देखनी नहीं है कि कोई कण या कोई व्यक्ति या कोई वस्तु कौन से रास्ते पर चली, कैसे चली, क्यों चली। आपको केवल दूरी के अंतर्गत इतना देखना है कि वह कुल कितना चली। कहने का मतलब दूरी को हम संक्षेप में कह सकते हैं चले गए पथ की कुल लंबाई। चले गए पथ की कुल लंबाई क्या कहलाती है, दूरी। तो दूरी को हम कह सकते हैं चले गए पथ की कुल लंबाई। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति या वस्तु या कण अपनी प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक कुल कितना चला, कुल कितना चला। बार बार मैं इसी बात पर फोकस कर रहा हूं कि दूरी का तात्पर्य क्या है, चले गए पथ की कुल लंबाई। क्लियर। दूसरी बात लंबाई है तो हम इसके मात्रक की भी चर्चा कर लेते हैं। आप लोग पढ़ के आ चुके हैं लंबाई का मात्रक। अभी अपन इसको अभी आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप कह देंगे सर मात्रक भी लंबाई के किलोमीटर भी हो सकता है, मीटर भी। ये अलग अलग मात्रक पद्धतियां हैं जिसको हम भौतिक राशि वाले पाठ में विस्तार से अध्ययन करेंगे। मैं अभी आपको केवल और केवल बेसिक टर्म्स बता रहा हूं, भौतिक विज्ञान की बेसिक टर्म्स हम बता रहे हैं जिससे आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर। तो लंबाई का फिलहाल अपन मात्रक लेके चल रहे हैं मीटर। क्लियर। यानी कि दूरी में आपको ये नहीं देखना कि व्यक्ति कौन सी दिशा में जा रहा है, किस तरह से जा रहा है और क्यों जा रहा है। आपको तो केवल इतना सा देखना है कि व्यक्ति अपनी प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक कुल कितना चला। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि एक व्यक्ति इस ए बिंदु पर खड़ा है। क्लियर। ए बिंदु पर वो इस प्रकार से चलते चलते और यहां पहुंच गया बी पर। तो आपको ये नहीं देखना कि वो कैसे, क्यों, कब चला। आपको देखना है वह कुल कितना चला। तो कुल कितना चला, ये ए से लेके और बी तक ये जितना भी चला, ये क्या कहलाएगा, आपके पास दूरी कहलाएगा। मैं कह रहा हूं बहुत ही सिंपल प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे नीट के एग्जाम में। केवल बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। अभी हम प्रैक्टिस शीट के माध्यम से पिछले साल आए हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे। अब जब जितने भी आप न्यूमेरिकल्स करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो दूरी का मतलब क्या हुआ, चले गए पथ की कुल लंबाई। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक कुल कितना चला। तो यह पथ की लंबाई क्या कहलाएगी, आपके पास दूरी कहलाएगी। और दूरी का मात्रक फिलहाल के लिए बता रहा हूं, आगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे हम। फिलहाल दूरी क्योंकि लंबाई है इसलिए इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर हो गया।
आ गई बात समझ। सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, लेकिन जो एक आदर्श अपन जो मात्रक लेके चलेंगे वो हो जाएगा क्या, मीटर। आ गई बेटा बात समझ में। अब देखिए मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं कि एक व्यक्ति स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा करता है। बहुत गौर से सुनना है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं। एक व्यक्ति यहां से उसने चलना प्रारंभ किया और स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर उसने एक चक्कर पूरा कर दिया, यानी कि ये तो रही उसकी प्रारंभिक स्थिति। यहां से उसने चलना प्रारंभ किया और चलते हुए उसने वृत्ताकार पथ का एक चक्कर पूरा जब हो जाएगा तो व्यक्ति अपने यहीं आ जाएगा वापस से। अब बताओ कि व्यक्ति के द्वारा चली गई दूरी कितनी। मैंने क्या बताया, दूरी का मतलब क्या है, कुल कितना चला। तो बताओ अगर ये अपने पास स्मॉल आर त्रिज्या का वृत्तीय पथ है तो व्यक्ति कुल कितना चला, लगाइए दिमाग अपना, व्यक्ति कुल कितना चला इस वृत्तीय पथ की परिधि के बराबर। अरे इस वृत्तीय पथ की परिधि के बराबर चला कि नहीं चला, तो परिधि का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 2πr। तो व्यक्ति के द्वारा चली गई दूरी आपके पास कितनी हो गई, 2πr। आ गई बेटा बात समझ में। कहने का मतलब बिल्कुल ही इजी कॉन्सेप्ट, इजी स्टेप, बिल्कुल बेसिक चीज उठाई है मैंने आज 11th क्लास की फाउंडेशन की, कि दूरी का मतलब क्या हो गया, चले गए पथ की कुल लंबाई। व्यक्ति कुल कितना चला आपको ये जांचना है, आपको ये निकालना है, वो क्या कहलाएगी आपके पास, दूरी। क्लियर। अब हम आ जाते हैं इसी संदर्भ में दूसरा जो अपने पास है विस्थापन, जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखिए दूरी मैं आपको दोनों को ही इस प्रकार से समझाऊंगा। ये अपने पास थी दूरी और यहां अपन ले लेते हैं विस्थापन। ठीक, दूरी का मतलब मैंने क्या बताया आपको, चले गए पथ की कुल लंबाई कितना चला, कुल कितना चला, कैसे चला, कौन से रास्ते पे चला, हमें मतलब नहीं है, हमें केवल और केवल मतलब है कुल कितना चला। मात्रक हमें पास क्या हो गया था, इसका मात्रक हो गया था इसका मीटर। क्लियर। अब आइए विस्थापन। देखिए विस्थापन का मतलब क्या है, प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के मध्य की न्यूनतम दूरी। परिभाषा ध्यान, प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम, और न्यूनतम दूरी कौन सी दूरी होती है, सीधी दूरी। ये लीजिए, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट। दूरी का मतलब चले गए पथ की कुल लंबाई, इसमें प्रारंभिक अंतिम देखने की जरूरत ही नहीं है, व्यक्ति कुल कितना चला ये कहलाएगा दूरी। और विस्थापन क्या कहलाएगा, प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के मध्य की न्यूनतम, और न्यूनतम के लिए क्या करोगे आप, सीधी दूरी। क्लियर। अब क्योंकि ये भी दूरी है यानी कि लंबाई है, तो इसका भी मात्रक अपने पास क्या हो गया, मात्रक इसका भी हो गया अपने पास मीटर। मैं अभी बिल्कुल सीधी बात कर रहा हूं, अभी जब इस पर न्यूमेरिकल करेंगे तब आएगा जो मैं इस कंसेप्ट, अभी तो बिल्कुल बेसिक यूं कह दूं ABCD आपको पढ़ा रहा हूं भौतिक विज्ञान। क्लियर बेटा। तो दोबारा से देखिए परिभाषा में, दूरी का मतलब चले गए पथ की कुल लंबाई, कुल कितना चला। और विस्थापन में आप क्या करोगे, प्रारंभिक स्थिति देखो, अंतिम स्थिति देखो, प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के मध्य की सीधी दूरी, लाइन खींच दो सीधी, वो क्या कहलाएगा, विस्थापन। क्लियर। अच्छा अब देखो मैं अब आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि दूरी और विस्थापन आप कैसे निकालेंगे। अभी मैंने आपको एक प्रश्न दिया, एक व्यक्ति
एक व्यक्ति स्मॉल r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा करता है, एक चक्कर पूरा करता है, तो दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। एक व्यक्ति स्मॉल r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा करता है। चित्र बनाना है इस तरह के प्रश्नों में, बिना डायग्राम के नहीं, डायग्राम बनाए आप पहले। हमने मान लिया सॉल्यूशन, व्यक्ति ने यहां से चलना प्रारंभ किया, ये इसकी हो गई इनिशियल यानी कि प्रारंभिक स्थिति, और उसने वृत्तीय पथ का एक चक्कर कंप्लीट कब होगा? जब दोबारा से यहीं आएगा। अरे एक चक्कर पूरा कब होगा? जब जहां से चला और एक चक्कर पूरा करके वहीं आ गया। अब बताओ, बिल्कुल ध्यान से फोकस, यहां दूरी कितनी और विस्थापन कितना। आपके दिमाग में क्या सेट कर चुका हूं मैं? दूरी का मतलब चले गए पथ की कुल लंबाई, चले गए पथ की कुल लंबाई। कुल कितना चला बताओ? ए से बी तक, ए से बी तक कुल कितना चला? इस वृत्ताकार पथ की परिधि, इस वृत्ताकार पथ की परिधि। और परिधि का फॉर्मूला अपने पास क्या है? 2πr। तो दूरी अपने पास क्या आ गई बताओ? 2πr। अब आइए विस्थापन। विस्थापन विस्थापन की परिभाषा और डेफिनेशन क्या थी? प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के मध्य की सीधी दूरी। प्रारंभिक बिंदु कौन सा था? ए। अंतिम बिंदु भी वही ए, यानी कि जहां से चला वहीं आ गया। तो जो प्रारंभिक स्थिति वही अंतिम स्थिति। अरे हाँ या ना? तो बताओ, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य की दूरी कितनी आ गई? 0। अरे जहां से चला एक चक्कर पूरा करके वहीं आ गया, तो बताओ कितना विस्थापन हुआ? 0। अरे बात समझ में? तो एक बात, कई बार अक्सर न्यूमेरिकल जो दूरी विस्थापन या डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे जो न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया है वो वृत्ताकार पथ के लिए ही पूछा गया है। तो आपके दिमाग में एक चीज कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वृत्ताकार पथ का एक चक्कर पूरा करने में चली गई दूरी कितनी? 2πr। काम आएगा ये अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में। और वृत्ताकार पथ का एक चक्कर पूरा करने में विस्थापन कितना? 0, क्योंकि जहां से चला वहीं आ गया। क्लियर है कि? अब आइए देखिए अगला आ जाए। बहुत सिंपल कंसेप्ट, बहुत सिंपल कंसेप्ट। ध्यान से अगर इस पूरी वीडियो को आप देखेंगे तो आप ये कहेंगे बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है सर। अब देखिए, एक व्यक्ति ए से चला, क्लियर, और ये बी तक चला। ध्यान दे भाई, ए से चला और बी तक हमने मान लिया 10 मीटर चला, और अपना काम खत्म करके वापस अपने स्थान पर आ गया। ये लीजिए वापस आ गया साहब। कहने का मतलब अगर मैं यूं कहूं आपसे कि मैं घर से और बाजार गया, ये लीजिए, घर से कहां गया? बाजार गया, बाजार से अपना काम करके और अपने पुणे घर आ गया। घर और बाजार की दूरी कितनी मान लिया अपन ने? 10 मीटर। अब बताओ इस प्रोसेस में दूरी कितनी चलाऊं? बता, दूरी का कंसेप्ट क्या बताया मैंने? दूरी का कंसेप्ट क्या बताया मैंने? चले गए पथ की कुल लंबाई। तो बताओ व्यक्ति कुल कितना चला? पहले घर से गया बाजार, कितनी दूरी चलकर? 10 मीटर। ये लीजिए 10 मीटर चल गया। अब फिर बाजार से आया घर, वापस कितना और चला? 10 मीटर। तो बेटा दूरी बताओ कितनी हो गई तुम्हारे पास? 20 मीटर। तेरा बहुत ही सिंपल बात नहीं। अब आजा विस्थापन। विस्थापन बता, विस्थापन की परिभाषा प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के मध्य की न्यूनतम दूरी। कहां से चला वो? प्रारंभिक स्थिति क्या थी उसकी? घर।
वापस चल के पुनः कहां पर आ गया, घर। जो प्रारंभिक बिंदु था वही अंतिम बिंदु है, तो उनके मध्य की दूरी कितनी आ गई, यानी कि विस्थापन कितना हो गया, 0। सीधा कंसेप्ट, बिल्कुल सीधा कंसेप्ट है। क्लियर? हर चीज को बस केवल इतना देखना है, दूरी में चले गए पथ की कुल लंबाई और विस्थापन में प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के मध्य की सीधी, और सीधी को भी हम यहां कह देते हैं न्यूनतम दूरी, क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। क्लियर? आप देखिए बेटा, और देखिए, ये लीजिए, मान के चले ये अपने पास ए बिंदु है और यहां से कोई व्यक्ति इस प्रकार से घूम घाम के और बी बिंदु तक गया। सीधा भी जा सकता था, नहीं गया वो। अब कुल कितना चला, वो हो जाएगी दूरी इस पथ की कुल लंबाई। क्या कहलाएगी पथ की लंबाई, तो दूरी। ये तो अपने पास क्या कहलाएगी, दूरी। अब बताओ विस्थापन कैसे निकालेगा, प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के मध्य की सीधी दूरी। प्रारंभिक स्थिति ये रही, अंतिम स्थिति ये रही, सीधी दूरी ये लीजिए। ये अपने पास क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। बार बार समझा रहा हूं। अब मैं आपसे एक दिमाग लगा के बात पूछता हूं, दूरी का मान ज्यादा होगा या विस्थापन का मान ज्यादा होगा या बराबर होगा? इसी कॉन्सेप्ट में आए, दूरी ज्यादा है, दूरी ज्यादा है, बड़े रास्ते से गया है, विस्थापन कम है। क्लियर? अब आप ये दिमाग लगाओ, क्या विस्थापन कभी दूरी से ज्यादा हो सकता है क्या? भाई ये ए बिंदु, बहुत ही सिंपल बात, ये बी बिंदु, सीधा रास्ता कौन सा, सीधा रास्ता कौन सा, ए से बी, यही तो क्या कहलाएगा, विस्थापन। ध्यान दे, अगर वो घूमकर नहीं गया, बिल्कुल सीधा गया, तो यही तो क्या कहला रहा है, विस्थापन, और यही क्या कहला रही है, दूरी। यानी कि दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हो सकते हैं, लेकिन विस्थापन का मान कभी भी दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि विस्थापन की परिभाषा क्या कहती है भाई, विस्थापन की परिभाषा कहती है न्यूनतम दूरी। अरे जब दूरी न्यूनतम हो गई तो उससे कम हो ही नहीं सकती। इसका मतलब विस्थापन का मान कभी भी दूरी से कम नहीं हो सकता। भले ही अगर वो सीधा सीधा जा रहा है तो बराबर जरूर हो सकता है, लेकिन कभी भी कम नहीं हो सकता। क्लियर? तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट मैंने आप अपन डिस्कस कर रहे थे, दूरी तथा विस्थापन। न्यूमेरिकल्स देखते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं आपको एक फंडामेंटल क्लियर करना चाहूंगा एक इक्वेशन के माध्यम से। ये लीजिए एक प्रश्न, और फिर आज जो आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी जिसमें आपको तकरीबन 10 प्रश्न मैं दूंगा, वो आज की आज प्रैक्टिस शीट आपको करनी है। कल अपन उस प्रैक्टिस शीट को मैं हल करवाऊंगा। देखिए न्यूमेरिकल क्या कहता है, एक व्यक्ति 3 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। एक व्यक्ति, मैं आपको सारे वही प्रश्न करा रहा हूं जो प्रैक्टिस शीट में है, डेली प्रैक्टिस शीट में यही प्रश्न चलता है। क्लियर? इसके पश्चात 4 मीटर पूर्व दिशा में चलता है, पूर्व दिशा में चलता है। तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। मैंने कहा है डायग्राम बनाएंगे आप प्रत्येक न्यूमेरिकल में। इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल आता है विद डायग्राम आपको हल करना है। सॉल्यूशन देखेगा इसका। सबसे पहले बोर्ड पे डायरेक्शन कैसे आप मेंशन करेंगे, ये लीजिए बेटा, इस प्रकार से। ये दिशा अपने पास कहलाती है उत्तर, ये दिशा अपने पास कहलाती है दक्षिण, ये दिशा अपने पास कहलाती है पूर्व,
और ये कहलाती है आपके पास पश्चिम। अपन कभी जब सीधे खड़े होते हैं तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और दक्षिण। क्लियर? अब बढ़ाते हैं इसको देख के चित्र। जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे आपको डायग्राम बनाना है। क्या कह रहा है प्रश्न? एक व्यक्ति 3 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। हमने मान लिया उसने यहां से चलना प्रारंभ किया। ये उसकी प्रारंभिक स्थिति है, ए बिंदु। ठीक है? 3 मीटर उत्तर दिशा। उत्तर दिशा कहां की ओर है? ऊपर की ओर। ये लीजिए, उत्तर दिशा कहां की ओर? ऊपर की ओर। इसने 3 मीटर चल दिया उत्तर की ओर और ये पहुंच गया ये बी पर। पहुंच गया बेटा? अब आओ, अब क्या कहता है? इसके पश्चात 4 मीटर पूर्व दिशा में, यहां पहुंच गया। पूर्व दिशा कहां है? इस ओर। कितना चला? 4 मीटर। इसको चला दो आप 4 मीटर पूर्व की ओर। ये लीजिए सी। यानी कैसे गया वो? पहले ए से बी गया और फिर बी से सी गया। अब बताओ, अगर समझ में आई है तो दूरी एक लाइन में समझा रहा हूं बार बार। कुल कितना चला, किस दिशा में चला अपन को मतलब ही नहीं है। कुल कितना चला, कितना चला? पहले ए से बी प्लस फिर कितना चला? बी से सी। ये हो गया बी सी। यानी कि आपके पास दूरी कितनी आ गई? 3 + 4 = 7 मीटर। बताओ दूरी ज्ञात करने में कोई दिक्कत? बिल्कुल सीधा फंडा। कुल कितना चला। अब आइए बेटा विस्थापन। ये लीजिए विस्थापन। बताओ विस्थापन कैसे निकालोगे? उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या है? ए। उसकी अंतिम स्थिति क्या है? सी। विस्थापन की परिभाषा मैंने क्या दी? प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के मध्य की सीधी दूरी। सीधी लाइन खींच दो ए से सी तक। ये लीजिए, क्या आ गया विस्थापन? पता जल्दी से। एसी आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? एसी। समकोण त्रिभुज बन गया। पाइथागोरस प्रमेय लगाई। कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण बराबर अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या आ गया? 9 + 16 √25 5 मीटर। ये लीजिए। बताइए कोई भी दिक्कत है तो? क्या विस्थापन दूरी से ज्यादा आया? आ ही नहीं सकता। बराबर जरूर आ सकता है, कम ज्यादा नहीं आ सकता। तो विस्थापन 5, दूरी 7। बिल्कुल सीधा कंसेप्ट। दूरी चले गए पथ की कुल लंबाई, विस्थापन प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के मध्य की सीधी दूरी। ऐसे ही प्रश्न आपको प्रैक्टिस शीट में मिलेंगे जिसका आपको अभ्यास करना है। अच्छा, और आइए, और किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे? ये देखिए, अगला देखते हैं। एक व्यक्ति 7 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 2 चक्कर पूरे करता है। दो चक्कर पूर्ण करता है तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कर। देख बेटा, कितना सिंपल प्रश्न है, कितना सिंपल प्रश्न है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते। कॉम्पिटिटिव लेवल पर वही प्रश्न आते हैं जिससे आपकी बौद्धिक शक्ति यानी कि आपके जो माइंड में जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो, ये पता लगे सामने वाले को। कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं आती, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। हमने माना 7 मीटर तक जाके बढ़ती है पर 2 चक्कर पूरे कर रहा है।
रफली डायग्राम बनाते हैं। यहां से उसने चलना प्रारंभ किया, ठीक है, एक चक्कर पूरा कर लिया, वापस यहीं आ गया। कर लिया कि नहीं कर लिया? दूसरा चक्कर पूरा कर लिया, वापस यहीं आ गया। बता बता दूरी कितनी, बोल जल्दी बोल, दूरी कितनी? एक चक्कर पूरा करने में कितनी दूरी? वृत्तीय पथ की परिधि। यानी कि कैसे निकालेगा? एक चक्कर पूरा करने में कितनी? 2 पाई आर। एक चक्कर में 2 पाई आर, तो 2 चक्कर में कितनी हो गई? मल्टीप्लाई बाय 2। अरे एक चक्कर लगाया, कितनी दूरी? 2 पाई आर। 2 चक्कर लगाया प्लस 2 पाई आर, तो 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर कर ले, नहीं तो जितने भी चक्कर है उससे क्या कर देगा? क्या आ गया मेरे पास? 4 पाई आर। यानी कि 4 इंटू 22/7, त्रिज्या अपन को दे रखी है 7, ये आ जाएगा अपने पास 88 मीटर। क्लियर? और विस्थापन तो एक ही झटके का काम। बता, यहां से चलना प्रारंभ किया, एक चक्कर में पूरा यहीं आ गया, दूसरे चक्कर में पूरा यहीं आ गया, जहां से चला वहीं आ गया। तो जो उसकी प्रारंभिक स्थिति और वही उसकी अंतिम स्थिति, तो बेटा विस्थापन कितना आ गया? 0। कितना आ गया? 0। ये छोटे छोटे से कंसेप्ट है। आज आप ये बेसिक वीडियो लेक्चर को बहुत अच्छी तरह से सुने। मैं अभी आपको 10 छोटे छोटे से प्रश्न डेली प्रैक्टिस शीट के माध्यम से दे रहा हूं। वो 10 प्रश्नों को आप अच्छी तरह से अपने लेवल पे हल करें, नहीं तो कल फिर हम उन 10 प्रश्नों को मैं हल करवाऊंगा। और आगे जितने भी कंपेटिटिव लेवल पर आए हुए प्रश्न हैं, जो रिसेंटली आए हुए हैं पिछले 2, 4, 5 सालों में, उनका अपन अभ्यास करें। धन्यवाद।